क्लास में इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं क्लासरूम में नहीं बल्कि किसी पार्क में आई हुई हूँ। आज स्कूल में मेरा पहला दिन है। मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर हूँ और मेरा नाम नीना शर्मा है। नीना मैडम के क्लास में आते ही जहाँ सब बच्चे नॉर्मल थे, तो वहीं एक लड़की पूर्वी उसे देखकर काफी डर जाती है। नीना मैडम को देखकर जिया कहती है, छिपकली सी मैडम है लेकिन इनका एटीट्यूड तो देखो। धीरे बोल जिया, अगर मैडम ने सुन लिया तो। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू उन्हें अच्छे से जानती हो। तभी उन दोनों को बात करते हुए नीना मैडम सुन लेती है। क्या खुसुर फुसुर हो रही है? तुम दोनों यहाँ आओ। तुम फुल यूनिफॉर्म पहनकर क्यों नहीं आई हो? चप्पल क्यों पहनी है? मैडम, मेरे बाबा के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे नए जूते दिला सके। जब पैसे आ जाएंगे तो वो दिलवा देंगे। वो सब मैं नहीं जानती। अगर कल जूते पहनकर नहीं आई ना तो फिर देखना। और अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरे ग्राउंड को साफ करोगी। और तुम पूर्वी, तुम्हारे बाल क्यों खुले हैं? वो माँ, अब मेरा मतलब है मैडम जी, सुबह बाल धोए थे तो वो गीले रह गए, इसलिए बांध नहीं पाई। गुस्से में नीना मैडम ने अपने बैग से कैंची निकाली और पूर्वी के सारे बाल काट दिए। उसके लंबे बाल अब काफी छोटे हो चुके थे, लेकिन अब ये उसका रोज का हो गया था। वो सब बच्चों को परेशान करती थी। नीना के अत्याचार से पूर्वी भली भांति वाकिफ थी, क्योंकि नीना उसकी सौतेली माँ थी। वो घर पर भी पूर्वी पर खूब अत्याचार करती थी। 8 साल की पूर्वी से घर के सारे काम लेती थी। पूर्वी के पिता ने उसकी माँ के देहांत के कुछ साल बाद नीना से शादी की थी, ताकि पूर्वी को माँ का प्यार मिल सके। पूर्वी के पिता नेवी ऑफिसर थे, जिस वजह से वो बाहर ही रहते थे, इसलिए उन्हें इन सब के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। नीना ने बीएड की पढ़ाई कंप्लीट की, फिर जान पहचान से पूर्वी के स्कूल में टीचर की जॉब हासिल कर ली। वो पूर्वी को बाकी काम करने के लिए उठा देती, जबकि खुद आराम से सोती रहती। ऐसे ही एक रोज, पूर्वी, मेरे लिए तो खाने में सैंडविच पैक कर देना, और अपने लिए वो रात की रोटी बची है और मेरी जूठी आलू की सब्जी होगी, उसे रख लेना। राशन मुफ्त का थोड़ी ना आता है। ठीक है नई माँ। नीना सो जाती है। फिर स्कूल टाइम से आधे घंटे पहले उठकर और रेडी होकर नीना खुद तो चली जाती, लेकिन बेचारी पूर्वी सारे काम निपटा कर आती, जिस वजह से वो कई बार लेट हो जाती। फिर नीना मैडम उसे पनिशमेंट देती। वो क्लास में भी उस पर अत्याचार करती। ऐसे ही एक रोज, पूर्वी, क्लास टेस्ट में तुम्हारे नंबर बहुत गंदे आए हैं, तुम इस टेस्ट में फेल हो गई हो। लेकिन मैडम, मेरा टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ था। फिर अच्छा हुआ तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें जानबूझकर फेल किया है? नहीं मैडम। नीना मैडम उसकी खूब पिटाई करती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज नीना मैडम अपनी क्लास के साथ स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए जंगल में जाती है, जहाँ झाड़ियों से एक सांप बाहर आता है और नीना मैडम को डसने ही वाला होता है कि तभी पूर्वी की नजर उस पर जाती है। नई माँ बचो। पूर्वी उस सांप को हाथ से उठाकर फेंकने लगती है। इतने में वो उसे डस लेता है। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाती है। जब वो होश में आती है तो नीना आंखों में आंसू लिए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो पूर्वी, मैंने तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं दिया, तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, लेकिन आज तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। लेकिन पूर्वी ने तो कभी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। मेरी जब भी उससे बात होती थी, वो तो बस यही कहती थी कि तुम बहुत अच्छी हो और उसका बहुत ख्याल रखती हो। मेरी बच्ची कितना कुछ सहती रही और उफ तक नहीं की। पापा, मैं एक बार अपनी माँ को खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खोना चाहती थी। अब वो उस पर कभी अत्याचार नहीं करती, बल्कि उसे बहुत प्यार करती। अपनी नई माँ का प्यार मिलने से पूर्वी भी अब बहुत खुश थी। बबलू एक 13 साल का लड़का था जो सूरजपुर गांव के एक स्कूल में पढ़ता था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। एक रोज उसके स्कूल में एक लड़की आई जिसका नाम अनु था। दोनों ने जब पहली बार एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए। बबलू अक्सर अनु को किसी न किसी बहाने से देखता रहता। एक दिन जब बबलू अपनी क्लास में आता है तो उसकी क्लास का लड़का अनिकेत उससे कहता है, अरे ओ बबलू, जरा देख तो तेरी चेन खुली है। ओ तेरी की, अरे पैंट की नहीं भाई, बैग की। ये सुन सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन तभी कुछ देर बाद क्लास में टीचर आती है। चलो सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी चेक करवाओ। बबलू अपनी कॉपी लेकर मैडम के पास जाता है तो मैडम उससे कहती है, अरे ये क्या बबलू, तुम काम पूरा होने के बाद लाइन क्यों नहीं मारते हो? बबलू अनु की तरफ देखकर कहता है, मैडम, लाइन मारना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या,
नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वाक्य खत्म हो गया। बबलू अनु की तरफ देखकर कहता है। ये सुनकर अनु मुस्कुरा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। बबलू और अनु दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन प्रपोज करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। फिर एक रोज, बबलू, मैं कल स्कूल नहीं आ पाई थी, क्या मुझे तुम्हारी कॉपी मिल सकती है घर के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं स्कूल खत्म होने के बाद तुम्हें अपनी कॉपी दे दूंगा। यही सही मौका है बबलू बेटा, अपने दिल की बात कहना। क्या मतलब ये कि कॉपी के सबसे पीछे वाले पेज पर उसे आई लव यू लिख दे। अगर वो भी प्यार करती होगी तो जवाब जरूर आएगा। क्या आइडिया दिया है भाई। बबलू अपनी कॉपी के लास्ट पेज पर दिल बनाकर आई लव यू लिख देता है। शाम को अनु जब उसकी कॉपी से काम उतार लेती है, फिर वो अपने मन में सोचती है, आज तो उसकी कॉपी के पीछे के पेज पर अपने दिल की बात लिख ही देती हूँ, क्या पता वो हाँ कर दे। लेकिन जैसे ही वो कॉपी का लास्ट पेज खोलती है तो उसमें पहले से ही आई लव यू अनु लिखा होता है। ये देख अनु बहुत खुश होती है और फिर वो भी झट से उसे आई लव यू टू लिख देती है। और इस तरह दोनों के प्यार की कहानी शुरू हो जाती है। अब दोनों स्कूल में एक साथ रहते, एक साथ लंच करते, घंटों बातें करते और क्लास बंक करके घूमने जाते। फिर शाम को घर आने के बाद भी घंटों एक दूसरे से फोन पर बातें करते। पता है बबलू, आज मैं रोटी बनाना सीख रही थी, लेकिन वो सारी जल गई। अनु बेबी, तुम इतनी सुंदर और हॉट हो कि तुम्हें देखकर तो वो जली गई होगी। क्या बेबी, तुम भी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल के बाद अनु को कुछ लड़के छेड़ रहे थे। ये देख बबलू वहाँ आता है और उनकी खूब पिटाई करता है। काट के रख दूंगा सबको, बहुत मारूंगा अगर आगे से किसी ने भी मेरी अनु को छेड़ने की कोशिश की तो। हाँ। अरे वाह मेरे हीरो, जमीन बंजर है लेकिन मेरा बबलू तो एक नंबर का खंजर है। चलो ना बबलू, हम दोनों शादी कर लेते हैं ताकि मुझे फिर कोई छेड़ ना सके। ठीक है अनु, लेकिन हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। हाँ तो घर वालों को शादी करने के लिए कौन कह रहा है? शादी तो हमें करनी है। देखो बबलू, कल मेरा जन्मदिन है और मेरे लिए इससे अच्छा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है अनु, फिर तुम्हें तुम्हारा ये बाबू तोहफा जरूर देगा। अगले दिन बबलू क्लास में सब बच्चों की मौजूदगी में अनु की मांग भर देता है। तभी वहाँ उनकी क्लास में मैडम आ जाती है। बबलू, क्या है ये सब? अनु, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? ठहरो, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती हूँ। कुछ देर बाद उन दोनों के पेरेंट्स वहाँ जाते हैं, जहाँ अनु के पिता उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। साथ ही बबलू के पापा महेश भी बबलू को थप्पड़ मारते हैं। नालायक, पढ़ाई करने में एकदम जीरो और प्यार करने में बनने चला हीरो। बाबा, मैं और अनु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। महेश बबलू को खूब डांटता है, लेकिन आखिर में सबके समझाने पर उनके पेरेंट्स उनसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी शादी पूरे रीति रिवाज से करवा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी और पढ़ लिख कर कुछ बनना होगा। हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए कुछ भी करेंगे। फिर दोनों पूरी तरह पढ़ाई में जुट जाते हैं।